सवाल किया कि भाई उन्होंने खास करके जो रेफरेंस पॉइंट उठाया कि हमारे आसपास जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, खास करके जो कुछ हम देख रहे हैं उनके आसपास जो चल रहा है उसमें वो देख पा रहे हैं कि एक खास तबका है एसटी का। शायद वो नाम नहीं ले पाए, वो मीणाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो वो क्लियर, मतलब कहने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए कि भाई वही दिख रहे हैं। तो साथ ही में एक बहुत क्लियर एक डेटा, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें लगभग 4400 अपॉइंटमेंट हुई है, लगभग 4400। उसमें अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपॉइंटमेंट हुई है। और उन अपॉइंटमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो लगभग जो एसटी का जो परसेंटेज निकल करके आता है, तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कुछ 4400 अपॉइंटमेंट्स में। थोड़ा बहुत हो सकता है 100-200 ऊपर होने की रफली एस्टिमेट हम लोगों का ये आता है कि 4-4.5 के आसपास अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। उसमें से जिस कम्युनिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका डेटा निकल करके आया है कि लगभग 40 के आसपास लोग हैं जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप कह रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, लगभग 40 के आसपास। और उसमें भी मेजोरिटी जो है एक खास डिपार्टमेंट है जिसे हिंदी कहते हैं, हम सब लोग जो जानते हैं वो हिंदी में है ज्यादातर। अब इसको ऐसे समझिए कि जो रेस्ट ऑफ अदर्स हैं उसमें कौन हुआ है, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो बाकी सेक्शंस है सोसाइटी के उनको भी हिस्सेदारी मिली है। एक बेसिक डिफरेंस जो समझ में आएगा वो ये है कि कुछ के टाइटल्स ऐसे हैं जो विजिबल आपको दिख जाएंगे, कुछ के टाइटल्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ लोग गोत्र लगाते हैं, जैसे मेरा अपना गोत्र मैं नहीं लगाता, मैं टाइटल जो मेरे टाइटल उससे विजिबल होता है कि मैं कौन हूं। ऐसे आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पिछले 3 साल की अपॉइंटमेंट्स हुई है उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट हुई है वो हिमाचल और उत्तराखंड में से जो लोग आते हैं, जो एसटी में आते हैं, खास करके जिन्हें 1968 के बाद में एसटी के स्टेटस दिया गया। और हम सब लोग जानते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में किन्हें एसटी का स्टेटस दिया गया, वो एक्चुअली में एसटी नहीं भी है, वो अपर कास्ट है, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ी इलाके से आते हैं तो वो एक एसटी के स्टेटस देने का एक जो नया क्राइटेरिया 1967 में अनिल कुमार चन्दा कमेटी जो बनाई थी भारत सरकार ने, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया डाला था कि जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें भी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, भले वो ट्राइबल हो या कोई दूसरा तबका हो। तो आप जब डेटा देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा खास करके साइंस में, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इस तरीके के जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें वो ज्यादा दिखेगा। लेकिन क्योंकि हम उससे फैमिलियर नहीं है तो इसलिए वो नहीं दिखता। ये तो हो गया एक केस जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देश में अगर देखें तो दोस्त लगभग ये मान के चलिए कि 1,96,00,000 नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी पूरे देश में, जिसमें स्टेट और सेंटर सारा मिला करके। सेंटर की लगभग 40 लाख के आसपास वैकेंसीज होती हैं, जिसमें 9 लाख के आसपास तो खाली ही है सेंटर में। और जो बाकी वैकेंसीज है उसमें 14 लाख वैकेंसीज हैं जो आर्म फोर्सेस की, जहां रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, लगभग 19 से 20 लाख के आसपास ओवरऑल पोजीशंस हैं जहां रिजर्वेशन अप्लाई होता है। उसमें भी कुछ एक हिस्सा है जो सिंगल कैडर पोस्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं वो निकल जाता है। अब 19-20 लाख में से जब आप डेटा, जिस डेटा की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या एक्चुअली में डेटा हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए। उन साथी ने कहा कि भाई वाल्मीकि समाज का पर्सपेक्टिव को भी देखना, बिल्कुल देखना चाहिए। हमने एक पोजीशन लिया, पहले दिन हमने 3 बातें कही, ये वर्डिक्ट है, 3 बातें कही। डिवीजन बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, लेकिन डिवीजन सिर्फ सरकारी नौकरी का होगा ऐसे नहीं। हमने एक और बात कही कि 84-85% आदिवासी हैं जिनके पास लैंडलेस है। आप सबको जमीन पर पट्टा देना शुरू कीजिए, क्योंकि नौकरियां जितनी है उसमें तो सारा एसटी और एससी की आबादी लगभग 44 से 45 करोड़ के आसपास है। उसके हिस्से में सरकारी नौकरियां लगभग 42 लाख आती है। 42 लाख नौकरियों में आप 45 करोड़ लोगों को कभी जस्टिस नहीं दे सकते हैं, कभी भी नहीं दे सकते। उसके लिए जरूरी है कि जो आपके पास लैंड है, सबसे पहले आप उनको लैंड देना शुरू कीजिए।
दूसरा हिस्सा जो हमारी तरफ से आर्गुमेंट रखा गया था कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और थर्ड आता है कि आप ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें आप डिवीजन कीजिए। लेकिन इससे जरूरी चीज कि क्या आप कर क्या रहे हैं, डिवीजन की बात आ रही है। जैसे आज का एक खबर था कि यूपी में हम ओबीसी रिजर्वेशन को 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, 9% एक, दूसरा 9%, तीसरा 9%। अब मान लीजिए एक कम्युनिटी के साथ में दूसरी एक और कम्युनिटी को लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है कि 100% रिजर्वेशन किसी एक कम्युनिटी को नहीं दिया जा सकता। मतलब एक कैटेगरी में एक जो क्राइटेरिया हो, एक कैटेगरी जो होगी, चाहे 9%, 2%, जितनी भी बड़ी कैटेगरी हो, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं हो सकती है, उसके साथ में और भी क्लब करना पड़ेगा। एसटी रिजर्वेशन 7.5% है, उसको अगर 750 कम्युनिटीज एसटी में आज की तारीख में रजिस्टर्ड है, 7.5% को अगर तब 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर दीजिए, 5 में कर लीजिए, 50 में कर लीजिए, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसको आप कह रहे हैं कि एक एडवांटेज स्टेज में है, वो अगेन उस छोटे ब्लॉक में सबको फिर से खाएगा। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, जैसे आपने एक तालाब है, आज हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक तालाब है, एक तालाब का आपने पार्टीशन कर दिया कि भाई कुछ मगरमच्छ एक हिस्से में रहेंगे, लेकिन आपने उसके साथ में कुछ और छोटे जीव जंतुओं को भी डाल दिया। अब मगरमच्छ उसको भी खाएगा। आपको अगर सबको प्रोटेक्शन करना, जब आप एक तालाब का एक दायरा एक मगरमच्छ के लिए रिजर्व कर रहे हैं, तो छोटे जीव जंतुओं के लिए आपको दूसरा तालाब खोलना पड़ेगा ताकि वो वहां पर सेफ हो सके। और वही चीज जो है आपका प्राइवेट सेक्टर और लैंड थी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब आते हैं, एक तो ये डेटा का खेल जो चल रहा है, दूसरा आता है कि यूनिटी का। एक चीज है, समझिए कि मान्यवर कांसीराम साहब की पॉलिटिक्स के राइज होने के बाद एक दलित कॉन्सियसनेस पॉलिटिक्स में खास करके इमर्ज की थी, और उसका नतीजा देश भर में यह देखा कि अगर जेएनयू में किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो देश का दूसरा हिस्से का दलित भी आंदोलन करता है। वो सॉलिडारिटी आपके उस मूवमेंट से निकल करके आई जो पॉलिटिकल फ्रंट पे था। उसका काउंटर क्या निकला? उसका काउंटर, पॉलिटिकल काउंटर ये निकाला कि भाई आप जो है प्राइवेट सेक्टर को आपने हटा दिया, जमीन को छोड़ दिया, बाकी रिसोर्सेज छोड़ दिए, कि भाई जो ये रिजर्वेशन की जो लड़ाई है इसमें आप इसको लड़ाइए ताकि ये यहीं लड़ेगा और पॉलिटिकल फ्रंट पे वो कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स 90s से पहले इमर्ज की थी, वो पॉलिटिक्स आपके इस फैसले के बाद हुआ क्या? वाल्मीकि ने आपका समाज के दूसरे तबके को पकड़ा, उसको गाली देना शुरू किया कि तुम मेरा खा रहे हो, तुम यहां से हटो। तो जो पॉलिटिकल यूनिटी जिसके हम लोग पिछले 40 साल से वकालत कर रहे थे, माननीय कांसीराम साहब कर रहे थे, या जिस यूनिटी के बाकी लोग भी बात कर रहे थे, आपने उसको एक झटके में ब्रेक कर दिया। और एक्चुअली में आपने अगेन उस तबके को जो मार्जिनलाइज था उसको अगेन उसी के साथ डाल दिया, बस उसका टुकड़ा छोटा कर दिया। क्योंकि आपने उसको ऐसे नहीं किया कि भाई मान लीजिए मेरी कम्युनिटी के जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि भाई वो दिख रहा है, तो आप उसको ऐसे नहीं कि एक कैटेगरी बनाकर अकेला उसको छोड़ देंगे, आपको उसके साथ में दूसरे को फिर से क्लब करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अकेले को 100% नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा खेल, आंकड़े की बात तो एक तरफ है, लेकिन जो एक्चुअल जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ये है कि जो असर्शन आप दलित बन के दे पा रहे थे, वो थ्रेट जो आपने दलित बन के दिया, आपने आदिवासी बन के दिया, वो थ्रेट आप जो है आपकी छोटी आइडेंटिटी के साथ नहीं दे सकते। वो जो पूरी पॉलिटिक्स को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नाम पे आप हिस्सा मांग रहे थे, वो हिस्सा आप छोटी आइडेंटिटी के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ नंबर कम हो गया। उसने पहले ही दिन आपको आपसे दूसरे तबके से अलग कर दिया, तो जो अलग हुआ वो अगले दिन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। पॉलिटिकली जो एडवांटेज स्टेज में था, जो आगे चल रहा था, वो तो फिर नेगोशिएशन कर लेगा जाकर के, और फिर आप अकेले फिर पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा का पूरा इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्या है हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ये 2004 से चल रहा था मामला, जजमेंट आना चाहिए था, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो में आना था। जजमेंट 3 और चीजों पे आ गया, उन्होंने यस तो किया ही किया। उसके बाद अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, राजस्थान में ऑलरेडी एसटी कैटेगरी में वर्गीकरण है, ऑलरेडी
अभी तक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले से है। लेकिन वहां इलाके की लाइन पर है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को राजस्थान के भीतर आपका स्पेशल उसमें डाला हुआ है, टीएसपी इलाका, ट्राइबल सब प्लान के तहत स्पेशल इलाका है। वहां सारी पोजीशंस, जितनी भी जॉब्स हैं, वो ऑलरेडी पहले से जो है उस पर्टिकुलर इलाके के ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। 2006 में एक बड़ा केस हुआ जिसमें 6700 लोगों पे एफआईआर है, एक ही मुकदमे में। हुआ ये कि 2013-14 में उस इलाके में टीचर वैकेंसीज निकली, मिनिमम जो है क्राइटेरिया रखा गया कि इतने मार्क्स से ऊपर जो होंगे उसको लिया जाएगा। मिनिमम के चलते 1100 पोजीशंस खाली रह गई। सरकार का आदेश आया कि इस इलाके में जो 1100 पोजीशंस खाली रह गई हैं और जहां शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट नहीं मिल रहे, यहां इन पोजीशंस को यूआर कैटेगरी से भरा जाएगा, कह दिया गया। ट्राइबल्स का कहना था, जो उस इलाके से थे, उनका कहना था कि भाई कि इसको यूआर में मत कन्वर्ट कीजिए, आप क्राइटेरिया थोड़ा और घटा लीजिए। ठीक है, सरकार ने नहीं घटाया, बच्चों ने आंदोलन किया। यहां से जितनी ये सड़क है और जितनी दूरी ताप्ती से भी आगे अगर हम लोग देखें, चंद्रभागा जितनी दूर, उतनी दूरी पे एक पहाड़ी पर बैठ करके, यहां से रोड से इतनी दूरी पे बैठ करके बच्चे जो है आंदोलन कर रहे थे पहाड़ी के ऊपर। 10 से 12 दिन बीत गए। ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों ने आके कहा कि आंदोलन जब करेंगे, कोई नहीं जानता कौन थे, और सारी भीड़ को उतार लाया गया। पुलिस ने फायरिंग की, 2 लड़के मारे गए और एफआईआर हुई। 6700 लोगों का नाम दर्ज किया गया। 6700 लोगों में वो लोग भी हैं जो उस दिन थे ही नहीं, कोई तो दुबई में मजदूरी करने गया हुआ था। स्कूलों में जाकर के अटेंडेंस रजिस्टर निकाले, रजिस्टर में जितने नाम थे सारे, जो 15 साल से ऊपर से लेकर के 40 साल के बीच में जितने बच्चे थे, सबका नाम नोट किया गया, सारे एफआईआर में डाले गए। और उन 6700 लोगों में से अभी भी, हम लोगों ने आंदोलन हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर बना, सब कुछ हुआ, उनमें से अभी भी 3400 लोगों पर नाम दर्ज एफआईआर है। वो 1100 पोजीशंस आज भी खाली है। लेकिन उसका एक नुकसान जो पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या हुआ कि उसी डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस का, उसी समाज का, ऐसा नहीं कोई समाज भी दूसरा, उसी समाज का जो दूसरा बच्चा था, उसको वो 1100 पोजीशंस नहीं दी गई। सरकार अभी भी जो है अपनी बात पर टिकी हुई कि हम यूआर को देंगे। तो ये एक्चुअली में खेला कुछ इस तरीके का है। न्याय एकदम मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और हम सब लोग, जब मैंने अपनी बात खत्म की थी तो यही कही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा जो दायरा है उसको भी खुलवाना पड़ेगा। सिर्फ इतने से हमें जस्टिस नहीं मिलने वाला। तो हम जब इस लड़ाई को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं लड़ेंगे तो होगा यह कि सारा मामला खत्म कर दिया जाएगा। और आखिरी बात, जो उन साथी ने कहा था कि आप भारत बंद को कैसे देख रहे हैं, मैं अगर मैं पर्सनल पोजीशन बात करूं तो मैं उसके एकदम पक्ष में हूं, क्लियर। और आई होप कि मैं जो आर्गुमेंट दे रहा था वो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें, कुछ एग्री करें, लेकिन मेरा उसके पीछे अपना एक आर्गुमेंट, अपना एक लॉजिक है। थैंक यू।